और कहिएगा कि मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपने क्यों नहीं भेजा हिना साहब को? आपने क्यों नहीं भेजा अब्दुल बारी सिद्दीकी को? आपने क्यों नहीं भेजा अक़लियत के अशफाक करीम साहब को? आरजेडी के लोगों का दावा है कि मुसलमान हमारा वोट है। MY समीकरण की बात वो करते हैं, लेकिन हमेशा मुसलमानों को उन्हें अपमान करने का काम किया है, जिसका ये सामने अभी रिजल्ट है कि मुसलमान के सीट पर आप अपने निजी सहायक को, आप अपने PA को जो भेज दिए। पूरा बिहार का मुसलमान आपकी इस बात को जान चुका है, इस बात को महसूस कर रहा है। बहुत आक्रोश है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव कह रहे हैं कि हम चाहते थे भेजने के लिए, नहीं, आप लोग पूरा परिवारवाद है। बेटा बेटी के अलावा आपने तो हद कर दिया भाई, अपने PA को भेज दिया। आपको वोट सिर्फ चाहिए। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बाकी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या मुद्दा है, किस मामले को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? पूरे बिहार के लोग आज ये देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, खासकर मुसलमान कम्युनिटी कि 20% जिस कम्युनिटी का वोट है बिहार में, 20% वोट होने के बाद भी जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम अक़लियत नवाज हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, इसका मतलब है राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के हम हमदर्द हैं। तो आज एक मुसलमानों का सीट को जो अशफाक करीम साहब थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जगह पर अपने निजी सहायक संजय यादव को इन्होंने पार्लियामेंट में जो भेजने का काम किया, पूरा बिहार इससे आहत है। इस बात को पूछ रही है कि आप किस मुंह से मुसलमानों के बीच में जाइएगा और कहिएगा कि मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपने क्यों नहीं भेजा हिना साहब को? आपने क्यों नहीं भेजा अब्दुल बारी सिद्दीकी को? आपने क्यों नहीं भेजा अक़लियत के अशफाक करीम साहब को? आपने भेजने का काम किया संजय यादव जो आपके निजी सहायक थे, जो आपके PA थे। पूरा बिहार इस बात को देख रहा है और समझ रहा है। आपकी इस ठगी को मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए अभी भी ये लोग जान लें, खास करके बिहार के मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि बिहार में अगर अक़लियत के कोई हमदर्द है, उसका नाम बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्या लग रहा है, हिना साहब कितनी बार लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, इस बार क्या अगर लड़ेगी तो जीतेगी या हारेगी, क्या लगता है? क्या लालू यादव नहीं हारे? क्या उनकी बेटी नहीं हारी? हारने जितने की बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग, हिना साहब जैसे लोग, जो मुसलमानों की आवाज़ है, जो मुसलमानों के एक कद्दावर लीडर थे, उन्होंने बिहार के लिए काम किया है। आज उनकी फैमिली के साथ आप क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। पूरा बिहार का मुसलमान देख रहा है इस बात को। आप गलत कर रहे हैं। आप बिहार के मुसलमानों के साथ सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं कि हम हमदर्द हैं। आप हमदर्द नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव कह रहे हैं कि हम चाहते थे भेजने के लिए, नहीं, आप लोग पूरा परिवारवाद है। बेटा बेटी के अलावा आपने तो हद कर दिया भाई, अपने PA को भेज दिया। आपको वोट सिर्फ चाहिए। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बता देगा आने वाले चुनाव में कि मुसलमानों का सच्चा हमदर्द कोई है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने काम किया मुसलमानों के लिए, काम करके बताया है कि हम अक़लियत के नवाज हमदर्द हैं। लेकिन JDU क्यों नहीं भेजी? जब JDU मुसलमानों से प्यार करती है तो JDU को भी भेज देना चाहिए था। देखिए, JDU जमीन से उठा करके, आप देखे होंगे बिहार का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हारूसी साहब को जो है JDU बनाने का जो काम किया था, वो एक सुपौल से आते थे, टेलर मास्टर थे, उनको बनाने का जो JDU ने काम किया। JDU काम पर यकीन रखती है। पूरे बिहार में माइटी रेसिडेंशियल स्कूल 70 करोड़ का जो है बन रहा है। अक़लियतों के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लालू यादव मुसलमानों को ठग रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठग रहे हैं। पूरा बिहार का मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों RJD कहते हैं कि हम मुसलमान के साथ हैं, मुसलमान का हम लोग साथ देते हैं, फिर ऐसा बात क्यों बार बार करते हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ क्या किए हैं आपने? RJD का सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान का आप जो चाहते हैं, बिहार का मुसलमान इस बार नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेगा और नीतीश कुमार पर यकीन रखता है कि बिहार का कोई अगर अक़लियत का हमदर्द है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो राज्यसभा नहीं भेजना इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है 24-25 में। ये तो नहीं भेजने के बाद ये बात आम हो गया। बिहार का मुसलमान इनकी हकीकत को ये बात जान गया कि आप हैं क्या, सिर्फ करते क्या है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप जुमला के लोग हैं, जुमला की पार्टी है। आप लोग वही काम करते हैं, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे JDU के MLC खालिद अनवर ने जो कहा, बयान जो
जो दिया है, उनका बयान ये बयान था कि आरजेडी के लोगों ने, आरजेडी के कुंभा परवड़ी पार्टी ने जो काम किया, तस्लीमुद्दीन साहब के साथ अन्याय किया, शहाबुद्दीन साहब के साथ अन्याय किया, अली असरफ फातमी के साथ अन्याय किया, उन्होंने ये कहा था बिहार में, उनका स्टेटमेंट ये था। नहीं, वो कह रहे कि गोली चलाते थे लालू यादव के लिए साहब। गोली नहीं, उन्होंने ये कहा, उनके कहने का मतलब ये है, खालिद अनवर ने ये कहा कि मुसलमान को आपने इग्नोर किया। उन्होंने ये कहा कि आपने अली असरफ फातमी कोई क्रिमिनल नहीं था, आपने उसको पार्टी से निकालने का जो काम किया। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी हैं, कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनके कहने का मतलब ये था कि आपने मुसलमानों को हमेशा ठगा है, आज भी ठग रहे हैं, और उनके कहने के 2 दिन बाद ही का तो ये रिजल्ट है। खालिद साहब ने जो हाउस में कहा, उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, हमको जो करना करेंगे, हम कभी पीए को एमपी जो है जो बना देंगे, किसी भी को जो बना देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं बनाएंगे। सर, ये जो संजय यादव इस बार भेजे जा रहे राज्यसभा में, बिहार में कंफ्यूजन है कि आखिर ये संजय यादव हैं कौन, किस विधानसभा से आते हैं, किस लोकसभा से आते हैं, सलाहकार हैं उनके, ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि लोगों को पता नहीं कि संजय यादव कौन है। थोड़ा बताएंगे कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार जान रहा है कि संजय यादव राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान या हरियाणा से मतलब जो करते हैं बिलोंग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा के लोग को जो इन्होंने जो बनाया, ये बिहार के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अकलियत के साथ साथ इनके पास हरियाणा के लोगों को जो बनाने का था, पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, आप बना रहे हैं हरियाणा के लोगों को, आप बनाइएगा उत्तराखंड के लोगों को। क्या मैसेज दे रहे हैं आप लालू यादव जी? क्या ठग रहे हैं लोगों को, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिहार का मुसलमान जान चुका है, बिहार के लोग जान चुके हैं कि सच्चा हमदर्द कोई है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आने वाला कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 17 सालों से लोगों का एतमाद है, आपने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। राजद और जदयू के लड़ाई में ओवैसी साहब के पार्टी को इस बार फायदा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्षेत्रों में उनका प्रकोप पिछले बार भी देखने को मिला था। अपने विधायक को वहां से जिताने में वो सक्षम हो पाए थे। आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, अब वो ठगा हुआ महसूस करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ओवैसी साहब जो हैदराबाद से आकर यहाँ अपने 4-5 विधायक को जिताने में सक्षम हो पाते हैं, तो वो कौन से मुसलमान हैं? हमने ये नहीं कहा मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिला है और मिलेगा। मैंने ये कहा कि आरजेडी के लोगों का दावा है कि मुसलमान हमारा वोट है। MY समीकरण की बात वो करते हैं, लेकिन हमेशा मुसलमानों को उन्हें अपमान करने का काम किया है, जिसका ये सामने अभी रिजल्ट है कि मुसलमान के सीट पर आप अपने निजी सहायक को, आप अपने PA को जो भेज दिए। पूरा बिहार का मुसलमान आपकी इस बात को जान चुका है, इस बात को महसूस कर रहा है। बहुत आक्रोश है, लोग ये इस बात के लिए खुश थे कि आप हेना साहब को भेज देते, नहीं भेजे, आप अशफाक करीम साहब को भेजते, नहीं भेजे। आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जेडीयू मुसलमानों के लिए बिहार में खड़ा रहेगी? एकदम खड़ा है, खड़ा कल भी था, आज भी है। और वो तो बीजेपी के साथ है, लेकिन सर, और बीजेपी तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ऐसा आप ही लोग कहते हैं। बीजेपी के साथ रहने के बाद भी नीतीश कुमार ने जो काम किया अकलियतों के लिए, पूरा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये तारीखी काम है। नीतीश कुमार जी ने जो दिया बिहार में, हर जिले में मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग वक्फ का जो बना है वो 22 करोड़ का बना है। हर स्कूल में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल 70 करोड़ का जो बना है वो सिर्फ माइनॉरिटी के जो लोगों के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, जहां बच्चे पढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी को काम पर यकीन है कि जो समाज गरीब है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, पहले उसको तालीम दी जाएगी, तब उसको ये समझ में आएगा कि सियासी शऊर कैसे होता है। अगर मुसलमान को सियासी शऊर होती तो ये गलत फैसला नहीं लेता, अपने वोट को तकसीम नहीं करता, ये अपने काम करने वाले लोगों को पहचानता कि हमारा हमदर्द कौन है। ये आज ठगने का जो काम जो लोग कर रहे हैं वो ठगा हुआ महसूस नहीं करता मुसलमान। ठीक, थैंक यू।